बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर आपके लिए आंवला रेठा सीकाकाई का गोल्डन शैम्पू बनाने का तरीका लेके आई हूँ, जिसमें ना सिर्फ आंवला रेठा सीकाकाई बल्कि काफ़ी सारी और ऐसी हर्ब्स शामिल हैं जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस शैम्पू का इस्तेमाल बालों के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये नेचुरल शैम्पू ना सिर्फ बालों की तेज़ी से ग्रोथ करता है, बालों को तेज़ी से लंबा करता है, बल्कि बाल गिरते झड़ते हैं, सेहतमंद नहीं है, उनमें चमक नहीं है, तो उन सब मसाइल के लिए ये एक बेहतरीन नेचुरल हर्ब्स के साथ बनने वाला शैम्पू है जो कि बहुत तेज़ी से नए बाल उगाता है, बालों को लंबा, घना, मजबूत, सेहतमंद और चमकदार बनाता है। और सबसे ख़ास बात इस शैम्पू की ये है कि इसे मैंने अपने ही तैयार करता शैम्पू बेस के साथ बनाया है। तो ये शैम्पू बेस बनाना अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरा शैम्पू कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सल्फेट फ्री शैम्पू बेस बनाना भी सिखाया गया है और बगैर बेस के भी सल्फेट फ्री शैम्पू बनाने का तरीका बताया गया है। तो शुरू करते हैं जी अपने शैम्पू को बनाना। सबसे पहले हमने हर्ब्स की यानी कि जड़ी बूटियों की मेजरमेंट कर लेनी है। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका आपको बता रही हूँ। अगर आप प्रोफेशनली बनाना चाहती हैं, बना के सेल करती हैं या सेल करना चाहती हैं, अपना होम बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उसके लिए आप चीज़ों को मेजरमेंट करके ऐड करें तो आपका जो फार्मूला है वो लॉक हो जाता है, यानी कि वो आपका एक फिक्स फार्मूला बन जाता है और जितनी बार भी आप बनाए आपके फार्मूला का वही रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आंवला ले रही हूँ और आंवला जो है ये बालों को काला भी करता है, बालों के लिए सबसे बेहतरीन हर्ब है, विटामिन सी से भरपूर होता है। तो आंवला मैंने 50 ग्राम लिया है, इसे साइड में प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हर्ब का मेजरमेंट कर लेते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे मैं रेठा ले रही हूँ। रेठा भी 50 ग्राम ही लूँगी। आंवला 50 ग्राम, रेठा 50 ग्राम, इसके बाद रेठे के साथ ही बाकी चीज़ें डाल लेंगे। तो सीकाकाई जो है ये यहाँ पे मैं 25 ग्राम लूँगी। ये हाफ़ लेनी है क्योंकि ये बालों में ड्राइनेस लाती है। इसके बाद यहाँ मेरे पास है बाल छड़। इसके बाद यहाँ पे बाल छड़ ये मैं 10 ग्राम ले रही हूँ। बालों को गिरने से रोकता है, तेज़ी से नए बाल उगाता है। बाल छड़ के साथ साथ आप नागर मोथा का भी इस्तेमाल इसमें कर सकती हो। अब कुछ पत्तों की मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये मेरे पास हिबिस्कस फ्लावर्स हैं। हिबिस्कस बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाते हैं, ये भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो हिबिस्कस जो है ये मैंने 20 ग्राम लिए हैं। तो ये हर्ब्स की क्वांटिटी आप अपनी चॉइस से बढ़ा भी सकती हैं, जितना आपको सही लगे, कम ज़्यादा आप इसको कर सकती हैं। रोज़मेरी के बाद 10 ग्राम ही मैंने कड़ी पत्ते ले लिए हैं, ड्राई कड़ी पत्ते हैं ये। उसके बाद गुलाब की खुश्क पत्तियाँ डाल लेंगे, विटामिन सी से भरपूर होती हैं, बालों को चमकदार और सॉफ्ट बनाती हैं। ये भी यहाँ पे मैंने 10 ग्राम ले लिए है। देसी गुलाब है ये और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है खुश्क होने के बाद भी। अब इसमें मेहंदी के खुश्क पत्ते आपने डाल लेने हैं, ये भी 10-12 ग्राम ही ले लें। और अब नेक्स्ट चीज़ इसमें गेंदे के खुश्क फूल हैं, बालों को लंबा घना करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। गेंदे के फूलों के बाद इसमें नीम के खुश्क पत्ते 10 ग्राम ले लेने हैं, बालों में खुश्की को ख़त्म करने के लिए, हर किस्म के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बेहतरीन है। इसके बाद यहाँ पे जो हर्ब ले रही हूँ मैं ये है प्रेस साओशा। इसकी जो टहनियाँ देखें तो इतनी सिल्की होती हैं, ये इसी तरह से बालों को सिल्की बनाती हैं और हेयर ग्रोथ के लिए भी बेहतरीन है। ये भी मैंने 10 ग्राम ली है। और अब यहाँ बारी आती है अलसी और मेथरे की। मेथरा और अलसी हमारे गोल्डन शैम्पू का सबसे इम्पॉर्टेंट हर्ब्स हैं। ये हमारे बालों की हेल्थ के लिए, लंबा घना मजबूत बनाने के लिए बहुत 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 ही स्पेशल हैं। तो तकरीबन 45 ग्राम मेथरा ले लेना है, 50 ग्राम तक भी आप इसको ले सकती हैं। इसके बाद इतनी ही क्वांटिटी में अलसी के बीज ले लेने हैं। और ये दोनों चीज़ें जो हैं बालों को सॉफ्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। हर्ब्स जो है ये बालों को थोड़ा सा ड्राई कर देती हैं, लेकिन अगर इसमें आपका मेथरा, अलसी के बीज और हिबिस्कस फ्लावर होंगे तो फिर ये हर्ब्स बालों को ड्राई नहीं करेंगी बल्कि बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी बनाएंगी। अलसी में 50 ग्राम ले रही हूँ, थोड़ी सी ये ऊपर हो गई है, 53 ग्राम हो गई है। तो इसी तरह से आप 50 या 55 ग्राम तक अलसी ले सकती हैं और मेथरा भी आप 50 ग्राम तक ले सकती हैं, लेकिन मैंने 43 ग्राम लिया है, या 45 तक आप ले लें। और अब अच्छा, यहाँ इन दोनों चीज़ों को मैं बाद में अलग कर दूँगी क्योंकि अलसी हमने बाद में डालनी होती है और मेथरा हमने इन हर्ब्स के साथ ही जो है भिगो के रख देना होता है। तो यहाँ मैंने ये सारी हर्ब्स पहले से भिगो के रखी हुई हैं, पूरी रात इनको भिगो के रखा है पतीले में। अब इनको बॉयल कर लेंगे और ये जो पत्ते हैं ये हमने इसमें बाद में डालने हैं। तो ये जो पत्ते हैं ये और अलसी के बीज ये हम आखिर में डालेंगे जब हमारी हर्ब्स काफ़ी बॉयल हो चुकी होंगी। तो इन्हें डालने के बाद सिर्फ आधा घंटा मज़ीद बॉयल करना है। पतीला भी मैं स्टोव पे रख देती हूँ और यहाँ जो अलसी और मेथरा है इसको भी मैंने अलग अलग कर लिया है। मेथरा मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था, अलसी को सबसे आखिर में मैं साथ बॉयल कर लूँगी। तो ये जी यहाँ पे बॉयल होने के लिए छोड़ दिए थोड़े। तो ये यहाँ मैंने बॉयल होने के लिए रख दी हैं और इसमें मज़ीद पानी डाल दूँगी। पानी पहले मैंने इसमें 2 लीटर डाला है, 2 लीटर मज़ीद पानी अब मैंने
मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसमें से 1 लीटर ड्राई करने के बाद 3 लीटर पानी हर्ब्स का यहाँ पे मेरा तैयार होगा, यानी कि मुझे टोटल यहाँ पर 3 लीटर इन हर्ब्स के साथ पानी तैयार करना है। तो इसका जब एक हिस्सा खुश्क हो जाए और 3 लीटर पानी बाकी रह जाए तब तक इसको बॉयल करना है। और यहाँ पे जी हमारा हर्ब्स वाटर रेडी हो गया। इसे मैंने ठंडा करने के बाद कपड़े के साथ छान भी लिया। इसके ऊपर इतना झाग जो आप देख रही हैं ये रीठे की वजह से है। अब इसके बाद बारी आती है शैम्पू को रेडी करने की। शैम्पू रेडी होगा यहाँ पे जी सल्फेट फ्री शैम्पू बेस के साथ, और ये शैम्पू बेस हमारी अपनी के ब्लॉसम की तैयार करदा है। इस शैम्पू बेस को किस तरह से बना सकते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा शैम्पू कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और या अगर आप ये तैयार शैम्पू बेस ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं शैम्पू बेस की। तो यहाँ पे टोटल 1 kg में शैम्पू रेडी करूँगी। शैम्पू बेस जो हमारे पास है ये है, शैम्पू बेस यहाँ पर 500 ग्राम से थोड़ी सी कम है, यानी ये टोटल जो है 494 ग्राम, सिर्फ 5-6 ग्राम ये 500 में से कम है। तो ये शैम्पू बेस इसमें डालने के बाद अब जी इसमें हमने अपना हर्बल वाटर डाल देना है। और हर्बल वाटर इसमें कितना लेना है ये हम साथ साथ डालते जाएंगे, उसकी मेजरमेंट देखते जाएंगे। हाफ क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है कि कितना डालना है। तो सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने हर्बल वाटर इसमें डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में ये मिक्स हो जाएगी। और तो यहाँ पे अब ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ये हमारे शैम्पू ठीक है। अब मैं मज़ीद इसमें हर्बल वाटर ऐड कर दूँगी और दोबारा से इसके मिक्सिंग कर लेंगे। तो अब ये हर्बल वाटर सारा मैंने इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया। अब इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स हैं, बहुत ज़्यादा झाग है। जब ये झाग बैठ जाएगा फिर इसका फाइनल टेक्सचर आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कितना ज़बरदस्त हमारा सल्फेट फ्री गोल्डन शैम्पू रेडी हुआ है, और वो भी अपनी तैयार करदा बेस के साथ। शैम्पू को यहाँ मैंने खुले बाउल में निकाल लिया। अभी भी इसके अंदर बबल्स मौजूद है। इसे पूरी रात के लिए मैं रख दूँगी। तो बबल्स या झाग को बैठने के लिए आपने पूरी रात के लिए इसे छोड़ देना है, और नेक्स्ट डे फिर ये एक स्मूथ टेक्सचर में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रही हैं वीडियो में कि ये कितना ज़बरदस्त सिल्की वेलवेटी हमारा हर्बल गोल्डन शैम्पू रेडी हो गया। बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है और बिल्कुल सल्फेट फ्री है, कोई इसमें हार्श केमिकल्स नहीं है। अब इसको रेडी करने के बाद आप इसमें बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए ग्लिसरीन, विटामिन ई ऐड कर सकती हैं। इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकती हैं, कोई भी अपनी चॉइस की फ्रेगरेंस ऐड कर सकती हैं। तो लास्ट में एक बार फिर बताती जाऊँ कि अगर आप हमसे तैयार शैम्पू लेना चाहते हैं, तैयार बेस लेना चाहते हैं, या ऑर्गेनिक शैम्पू, सोप, क्रीम्स और स्क्रब वगैरह बनाना सीखना चाहते हैं तो इस सब के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का कांटेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।